सणसावं भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वरदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन बीर को कहूँ नियम सार सु केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसके स्वरूप का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानते हुए और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, कलश
और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, उसकी अंतिम चर्चा यहाँ चल रही है। इस व्यवहार चारित अधिकार में मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमिष्टि के स्वरूप की चर्चा आई है, जिसमें मुनिराज के 13 प्रकार के चारित्र अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि की चर्चा हम आप सब कर चुके हैं। अभी यहाँ पर साधु परमिष्टि की चर्चा चलती है, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। गाथा 75। मेरे ग्रंथ हैं निर्मोह, व्यापार से विमुक्त है साधु जो आराधना में जो सदा अनुरक्त है। दिगंबर साधु कैसे होते हैं उसकी चर्चा है। तो कहते हैं कि वे निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ का मतलब यह है कि अभ्यंतर और बाह्य समस्त प्रकार के परिग्रह के प्रत्याग स्वरूप हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे होते हैं? तो कहते हैं बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित होती है। तो बोले केवल बाह्य से ही नग्न नहीं होती है, अभ्यंतर से भी नग्न होती है। अभ्यंतर नग्न हुए बिना वो बाह्य नग्नता वह वास्तव में कोई विशेष कार्यकारिणी नहीं होती है। सबसे पहले आत्मा को अभ्यंतर से नग्न होना चाहिए। अभ्यंतर का नग्न का मतलब ये है कि 14 प्रकार की परिग्रह से रहित हो। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अंदर आत्मा की पर्याय में होने वाले जो विकारी परिणाम हैं, उनसे वह आत्मा नग्न हो है। और बाहर से 10 प्रकार के परिग्रह से रहित हो, उसे ही वास्तव में साधु परमेष्टि कहते हैं। तो पहला शब्द आया निर्ग्रंथ है। कैसे होते हैं दिगंबर साधु? तो कहते हैं निर्मोही हैं। उन्हें किसी प्रकार का किसी भी परवस्तु के प्रति मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है। और कैसे है वे मुनिराज साधु? तो कहते हैं व्यापार से परिमुक्त है। समस्त प्रकार के व्यापार से वे अब मुक्त हो चुके हैं। यहाँ व्यापार का मतलब ये है अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियों के व्यापार से मुक्त है। समझे आप? ऐसे में साधु परमेष्टि होती है। अब उनके पास में किसी भी प्रकार का है आचार परमेष्टि है। मौसी आप कुछ बोल रही हो क्या? मौसी आप इधर बोल रहे हो क्या? मौसी आप कुछ इधर बोल रहे, मेरे को बोल रहे हो क्या? आप कुछ हम से बोल रहे हो, आपकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। मैं पूछ रहा हूँ आप मेरे को बोल रहे हो कुछ क्या? तो आपकी आवाज इधर आ रही है ना, तो कहाँ बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। देखिएगा तो क्या कहते हैं, समस्त प्रकार के व्यापार से रहित होते हैं। तो वहाँ व्यापार का मतलब क्या कि अब उन्हें किसी प्रकार के राग तो कैसे उनको क्या रहता है, मुनिराजों के बीच में
पढ़ाने का है, समझ गए नहीं आप? ऐसा भी राग उनको नहीं है, आप समझ गए नहीं आप? आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी को तो पढ़ाने का भी राग रहता है। और दीक्षा देने का काम आचार्य परमेष्ठी का होता है। इस प्रकार के राग से भी वे विमुक्त है, समझ गए नहीं आप? ऐसे साधु परमेष्ठी होते हैं, समस्त प्रकार के व्यापार से रहे। 3 लक्षण ये आ गए। चौथा कौन सा लक्षण बताया? चौ आराधना है साधु, चौ आराधना में जो सदा अनुरक्त है, यानी अपना जो त्रिकालीन भगवान आत्मा जो वीतराग ज्ञानानंद मूर्ति है, उसमें ही वे अपने ज्ञान को, उसमें ही अपने दर्शन को, उसमें ही अपने चारित्र को और उसमें ही अपने वीर तत्व को वे लगाते हैं। चौ आराधना सहित होती है। हमें इस प्रकार के वे हमारे साधु परमेष्ठी होते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। अब देखिएगा इसी की चर्चा को पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यह व्याख्यान किया है, उसका वो चर्चा अपनी प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से चल रही है। देखें आप, पेज नंबर 284 नंबर का पेज है, ठीक है? निकाले साधु कैसे होते हैं। ये परम प्रमलधारी देव मुनराज आचार्य कुंकुम देव को तो आपने सुना ही। अब पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं कि साधु कैसी होती है, दिगंबर साधु कैसी होती है। नमोकार मंत्र में जो लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो, यह शब्द आता है, उसका स्वरूप यह चल रहा है। कहते हैं परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। ये मूल लाइन जो हमने आपको पढ़ी वह पदम प्रबंधधारी देव मुनराज की है। क्या कहते हैं? परम संयमी महापुरुष होने से, परम संयमी है, महापुरुष है, महापुरुष है, पुरुषों में भी वे सबसे महान अगर कहलाते हैं तो वे हमारे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। होने से त्रिकाल निरावरण, तीनों काल निरावरण यानी आवरण रहित, निरंजन जिसमें किसी विकार का मल नहीं है, अंजन नहीं है, समझ गए? परम पंचम भाव कैसा है, कौन है वह? तीनों का निरावरण स्वरूप है, निरंजन यानी मल रहित है, और परम पंचम भाव क्या है? पंचम भाव, 5 भावों की चर्चा आती है ना ग्रंथों में। औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, क्षौपसमिक भाव, छायिक भाव, और 5वें नंबर का नाम है पंचम भाव यानी परम पारणामिक भाव, जो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। ऐसे पंचम भाव की भावना में परिणमित, भावना में यानी उस रूप परिणमन करते हैं। भावना का मतलब आश्रय रूप भावना नहीं लेना। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल निरावरण निरावरण रहित है, आवरण रहित है, निरावरण स्वरूप है। कैसा है? समझ नहीं आप? आवरण रहित है, निरावरण स्वरूप जो पंचम परम पारणामिक भाव है, उसकी भावना सहित, भावना सहित का मतलब रत्नात्रय रूप परिणमित, भावना में परिणमित होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। यानी मुनराज की जो पर्याय है अपने त्रिकालिक जो भगवान आत्मा रूप परिणमित हो रही है, इस कारण से उनकी पर्याय में रागादिक परिणतियों का अभाव होने के कारण वे हमारे पंचकर्मेष्ठी नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं। समझ गए आप? साधु परमेष्ठी नमस्कार करने योग्य क्यों हो गए? देखो, राग से तो आत्मा दूषित होता है, निंदा को प्राप्त होता है, कसायों से आत्मा निंदा को प्राप्त होता है,
और जिन्होंने उस कसाय के परिणामों को भी दूर कर दिया है और वह आत्मा पूजनीय हो जाता है। ऐसे वे साधु परमेष्ठी होते हैं। अब देखिएगा एक मूल लाइन के ऊपर परम प्रबंधधारी मुनराज की मूल लाइन के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका व्याख्यान करते हैं। अभी हमने आपको मूल लाइन पढ़ी कि दिगंबर साधु कैसे होते हैं, तो वे कहते हैं कि निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमित होने के कारण, क्या यानी उनकी जो वर्तमान पर्याय है निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा रूप से परिणमित हो रही है। समझे आप? इसीलिए उनकी पर्याय में रागादिक का अभाव होने से वे साधु परमेष्ठी हमारे पूजनीय हो जाते हैं। राग से तो जीव निंदा को प्राप्त होता है और वीतरागता से वह पूजनीय हो जाता है। इसीलिए वे साधु परमेष्ठी जो है पूजनीय हो जाते हैं। मैंने अब देखिएगा कुछ गुरुदेव श्री ने इसी लाइन के ऊपर जो है व्याख्यान किया है। अब अपन उसको भी समझ लेते हैं। हाँ जी अजय भाई कुछ कह रहे हैं आप? जी हाँ, इनका जो छठवा सातवां गुण स्थान होता है जय भाई, गुण स्थानों में अगर हाँ छठवे, अच्छा हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूजनीय जो है अवस्था वहीं से चालू होती है। समझ गए? हाँ सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान हो जाता है। नहीं सम्यक दृष्टि जो है अष्ट अर्घ से पूजनीय नहीं है। समझ गए नहीं आप? प्रशंसा करने योग्य तो है कि वह जीव ने बड़ा बढ़िया काम किया है, यानी तारीफ करने लायक तो है। समस्त जीव जो है कसायों के वशीभूत हो रहे हैं, समझ गए नहीं आप? तो उनकी अपेक्षा से वह सम्यक दृष्टि जीव अष्ट तरफ से पूजनीय नहीं कहलाता है। अष्ट तरफ से पूजनीय तो हमारे जो पंच परमेष्ठियों में है वो साधु परमेष्ठि का स्वरूप आता है, वही वास्तव में पूजनीय होता है। प्रशंसा करने योग्य तो है सम्यक दृष्टि जी, तो उसने बहुत अद्भुत कार्य किया है। जो समस्त जीव बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के गुलाम होते चले जा रहे हैं, उसने वह अपनी आत्मा में अपने आप को पहचान कर अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होने से वह सम्यक दृष्टि प्रशंसनीय है। उसने बहुत बढ़िया काम किया। जैसे घर में बच्चे अच्छे काम कर लेती है ना, है तो मैंने आप तो पापा क्या कहेंगे उसके, है उसकी मैरिड लिस्ट में नाम आ गया उस बच्चे का, तो सभी दुनिया वाले क्या कहेंगे, अच्छी बहुत बढ़िया काम किया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि पिता बेटे के पैर पड़ने लग जाए। क्या अजय भाई? इसका प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा काम किया इसने, तारीफ करने लायक है। जो समस्त जीव बैरमुखी होकर पंचेंद्रिय के गुलाम हो रहे हैं, उस सम्यक दृष्टि जीव ने अपनी वर्तमान पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव से हटाकर एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा के रूप का आधार लिया है, आश्रय लिया। बहुत प्रशंसनीय है। वह मोक्ष मार्ग में गमन अप करने लग गया है। किंचित चारित्र्य भी उसको प्राप्त हुआ है, सम्यक चारित्र्य की भी प्राप्ति हुई है। लेकिन वह इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि भाई साहब वो अष्ट तरफ से पूजा करने योग्य नहीं होता है। अष्ट तरफ से पूजा करने योग्य तो वो हमारे पंच परमेष्ठी ही हुआ करते हैं, उसमें साधु परमेष्ठी आ जाती है। वे ही वास्तव में हमारे लिए सभी आ गए ना, तो साधु परमेष्ठी की बात चल रही है ना, तो सभी समझ गए नहीं आप? है तो वे हमारे लिए पूजनीय है, अष्ट तरफ से पूजा करने योग्य है। सम्यक दृष्टि जीव तो प्रशंसनीय है, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। और सम्यक दृष्टि हुए बिना कोई भी जीव वास्तव में हमारे साधु परमेष्ठी होते नहीं है। जो नमोकार मंत्र में साधु परमेष्ठी का नाम दिया गया है, वह सम्यक दृष्टि भावनिक संतों की ही बात है। वहाँ केवल बाहर से 28 मूल गुण का पालन करते हो, लेकिन आत्मा का आश्रय नहीं है, आत्मा रूप से अपने आप को नहीं जानते हैं, आत्मा रूप से अनुभव नहीं करते हैं।
वे भी वास्तव में है भाई साहब नमोकार मंत्र में जो आए हुए साधु परमेष्ठी नहीं कहलाते। एक बात। दूसरी बात ये है आगम में उन साधु परमेष्ठियों को भी नमस्कार कहा गया है। क्या भाई साहब? जो व्यवहारिक दृष्टि की बात है अजय भाई, जो 28 मूल स्कूल का पालन कर रहे हैं, नृत्यार पालन कर रहे हैं, बाहरी दृष्टि से वे भी नमस्कार करने योग्य हो जाते हैं। लेकिन नमोकार मंत्र में जो साधु परमेष्ठी हैं वे भावलिंगी संत ही हैं। समझ गए नहीं आप? समझ गए? अब 28 मूल गुण जैसा हमें स्वरूप दिया गया है। अब अपन लोग तो व्यवहारिक व्यक्ति है, अंदर की तो परिणति ज्ञानी को ही जान सकते हैं। तो आपको 28 मूल गुणों का जो आगम में स्वरूप दिया गया है उसे भी आपको बहुत अच्छी तरह से उसका स्वरूप हमारे ज्ञान में होना चाहिए। समझ गए नहीं आप? तब वह जीव भी व्यवहारिक दृष्टि से 28 मूल गुणों का नृत्याचार पालन करता है तो वह भी एक अपेक्षा से हमारे लिए पूजनीय हो जाता है व्यवहारिक दृष्टि से। निश्चय से तो वो साधु परमेष्ठी जिन्होंने अपनी आत्मा में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा प्रकट की है, वे ही वास्तव में साधु परमेष्ठी हैं और वे ही हमारे लिए वास्तविक पूजनीय हैं। तो पूजने की चर्चा ऐसे आपको समझना चाहिए जो आगम में दी गई है, आप उसे वहाँ पर और विशेष रूप से यहाँ जानने का प्रयत्न करना। अभी यहाँ बात चल रही है और पदम प्रबंधाई देव मुनराज साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, परम सैनी महापुरुष होने से, सैनी है ना, परम सैनी है ना, पुरुषों में भी वे महान है ना। क्यों महान है? क्योंकि त्रिकाल निरावरण, तीनों काल निरावरण है, निरंजन निरावरण यानी आवरण रहित, निरंजन यानी मल रहित, परम पंचम भाव की भावना में। किसमें है? देखो ये सब काम पर्याय में होता है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। मुनराज की जो पर्याय है वह अपना जो त्रिकाल जो निरावरण स्वरूप है जिसमें मल रहित है, निरंजन है, ऐसे में उनकी पर्याय आश्रय लिए हुए है। भावना का मतलब आश्रय रूप नहीं लेना, भावना का मतलब उस रूप पर्याय परिणत हो गई है। क्या? द्रव्य का आश्रय लेने पर वह पर्याय जो है उस रूप परिणत हुए, लिखा ना, भावना में परिणत होने के कारण। किसके कारण पूजनीय हो गए वे? भावना में परिणमित होने के कारण। उसने अपनी आत्मा में उनकी पर्याय जो है उस रूप से परिणत हो रही है। जब वह पर्याय परिणत हो रही है तो आप समझते हो कि उसमें क्या क्या बदलाव आ गया होगा उस पर्याय में। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कर रही है उस पर्याय में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आ गया। क्या वैसा वजह भैया? बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसमें प्रचुर स्वसंवेदन की प्राप्ति हो गई है। जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी वे पर्याय में अभिव्यक्त हो गई हैं, वितराग दशा प्रकट हो गई है, आनंद की दशा प्रकट हो गई है, प्रचुर स्वसंवेदन उनकी पर्याय में चल रहा है। तो कहते हैं होने के कारण ही समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हो गए। बाह्य व्यापार का मतलब क्या बताया था? किसी प्रकार का उनकी रागादिक परिणाम। देखो बाह्य व्यापार है वो तो जो है उस व्यापार की तो बात ही नहीं लेना। क्या कहा? जिसे हम व्यापार कहते हैं कि हमारी दुकान ऐसी चल रही है, इस व्यापार की कोई बात मुनराज को काहे? किस बात की दुकान और मकान? और जब घर ही छोड़ दिया तो काय का दुकान? समझेंगे आप? तो बाह्य व्यापार का मतलब ये है कि पर्याय में जो रागादिक परिणति चल रही है वह मुनि अवस्था में, समझ नहीं आप? पढ़ने पढ़ाने का विकल्प भी वो उपाध्याय परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी के काम है। उस व्यापार से भी बेकार समय उस राग से भी उनकी पर्याय विमुक्त हो गई है, इसीलिए वे हमारे साधु परमेष्ठी पूजनीय हो जाते हैं। अब देखिए इसी लाइन के ऊपर
जो परम प्रबंधाई देवनाथ ने लिखी है, अब इसी का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करती है। समझ गए आप? देखो, अब व्यापार से परिमुक्त की व्याख्या करते हैं। जिसकी व्यापार से परिमुक्त की अब गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं। आप उस बाह्य व्यापार से विमुक्त का मतलब क्या समझे, तो वो पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं। देखिए आप, साधु को विकल्प का व्यापार भी छूट गया है। क्या कहा? गजब है। उनकी परिणति में निर्विकल्प दशा चल रही है। ये अपन साधु परमेष्टि का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो हमें भी अपने परिणामों को टटोल लेना चाहिए। समझे नहीं आप? वे तो समस्त प्रकार के विकल्प से रहित हो गए, और हमारे पास में हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? जब भैया सोते हैं तो, जागते हैं तो, है एक ऐसा समय नहीं आया कि आत्मा कभी भी निर्विकल्प रूप से अपने आप को अनुभव कर पाया हो। समझ रहे आप? जबकि हमारी चैतन्य वस्तु तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग आनंद की मूर्ति है। मौसी है, मौसी मौसी है, अपना जो आत्मा है तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है, लेकिन एक समय भी यह निर्विकल्प नहीं हो पाया। गजब हो गया। इसीलिए संसार में रखड़ पट्टी कर रहा है। 24 घंटा कितने विकल्प लगे हुए हैं, देखो आप। क्या? क्यों? क्योंकि अपने आप को आत्मा जानता ही नहीं है, आत्मा मानता ही नहीं है। समझ गए आप? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मैं जब स्त्री हूँ तो ये बच्चे कौन के हैं? पंडित जी साहब। ये घर कौन का है? ये मकान किसका है? ये आत्मा का है क्या? हैं? समझ गए आप? सारा जंजाल खड़ा हो जाता है। एक घड़ा आपने उल्टा रखा, सारे के सारे घड़े उल्टे लगने लग जाते हैं। समझ गए आप? तो अब इसकी व्याख्या यहाँ समझाते हैं, बाह्य व्यापार से विमुक्त है। पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, व्यापार से परिमुक्त की व्याख्या करते हैं। साधु को विकल्प का व्यापार भी छूट गया है। इतना बड़ा काम किया है। साधु परमेष्ठी महापुरुष होने के कारण, पुरुषों में भी महापुरुष है। नमोकार मंत्र में सब महापुरुष हैं, समझ गए? नमोकार मंत्र में है साधु परमेष्ठी महापुरुष होने के कारण अपना त्रिकाली परम पंचम भाव यानी ध्रुव स्वभाव की भावना में अर्थात भगवान आत्मा का जो त्रिकाली नित्य स्वभाव है, उस परम पंचम भाव की भावना में परिणत होने के कारण, ये तो मूल लाइन आपकी परम प्रबंधाई देव की है। पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, यहाँ भावना शब्द का आशय एकाग्रता है। लो क्या किया मौसी? मम्मी, भावना शब्द का अर्थ क्या लेना? एकाग्रता। अपनी आत्मा में वह पर्याय एकाग्र हो गई है। गजब है, स्थिर तो हो गई है। चारित्र रूप है। भावना का मतलब चारित्र, सम्यक चारित्र। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई। समझ गए आप? हमारा तो बहुत भावना है, हमारी तो बहुत भावना है। तुम्हारी भावना जो है वो विकल्पात्मक है। समझ में आया? वह आश्रम रूप है, वह तो संसार का कारण है। मुनराज की जो भावना है वो सम्यक चारित्र रूप है। उनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कर रही है, अपने भगवान आत्मा के साथ मस्ती कर रही है। क्या कर रही है? खेली कर रही है। हम किसके साथ मस्ती कर रहे हैं पापा? मस्ती तो करते हो क्या? पर किसके साथ करते हो भाई साहब? शरीर के साथ में करते हो। किसके साथ करते हो? शरीर के साथ करते हो। रोज 24 घंटा उसी को साधते रहते हो। यही तो मस्ती है। पंचेंद्रिय के विषयों में लगे रहते हो, टीवी में लगे रहते हो। कहाँ लगे थे? काय के साथ मस्ती कर रही है? टीवी में कोई ऐसा दृश्य आ गया, हंसने लग जाते हो।
मैं क्या भाई क्या समझ में आए? चक्षु इंद्री का विषय बना रहे है, स्पर्श इंद्री का विषय बनाती हो, रसना इंद्री में मस्त हो। यार कितना बढ़िया भोजन बोला, आज के आनंद कीजिए। क्या भाई साहब, काय में मस्त हो रही है? समझ लो, पंच इंद्री के विषयों में अज्ञानी जीवों की पर्याय मस्त हुआ करती है, ज्ञानियों की पर्याय अपनी आत्मा में मस्त हुआ करती है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोली। अरे क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है ये भैया? हाँ डॉक्टर साहब है। देखो मस्ती तो सब करते हैं, सबकी पर्याय मस्त करती है। अब विषय उसका मस्ती का क्या है, ये थोड़ा सोचने की बात है। पर्याय बिना मस्ती के नहीं रहती है। कोई भी पर्याय हो, संसारी जीवों की पर्याय हो अथवा मोक्ष मार्गी जीवों की पर्याय हो, सबका सब अपने में मस्त है, मस्त है। समझ गए नहीं आप? पर कौन सी पर्याय किस में मस्त है? अज्ञानी जीवों की पर्याय आत्मा को छोड़कर समस्त परद्रव्यों में मस्त हो रही है। 24 घंटा भूत चढ़ा हुआ उसे संयोग इकट्ठा करने का है। देखो ऐसी मस्त हो जाती है कि उसे जो है खाने पीने की भी शुद्ध भूल जाता है बिजनेस में है। समझ गए नहीं आप? और घर पे खाना नहीं मिले, भोजन अच्छा ना मिले तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। समझ में आई? ज्ञानी की पर्याय अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो पूर्ण वितराग स्वरूप है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में उसका अपनापन होने के कारण से उनकी वह पर्याय उस आत्मा में मस्त रहती है। समझ गए आप? तो वह मोक्ष मार्गी हो जाती है। जो पर्याय पंच इंद्री के विषयों में मस्त होती है वह संसार का कारण है, और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञाय प्रभु परमात्मा में मस्त होती है, वे सब जीव मोक्ष मार्गी हो जाती है। समझ गए आप? तो यहाँ यह कहा जा रहा है, यहाँ भावना शब्द का आशय एकाग्रता है। एकाग्रता का मतलब ये है भाई साहब लीनता है। समझ गए नहीं आप? आत्म भावना भावता जीव पाए केवल ज्ञान। समझ गए नहीं आप? कौन सी भावना भाता हुआ? अपनी आत्मा की भावना भाता, अपनी आत्मा की साधना और अपनी आराधना, वही वास्तव में मुक्ति का कारण हुआ करती है। पंच इंद्रियों के विषयों की भावना और उसमें एकाग्रता, वह तो हमारे संसार का कारण होती है। इस दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। क्या भाई साहब? पापा अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है? कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो आप जवाब ना दे पाओ? हाँ तो बस मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए। ज्ञानी की पर्याय अपने आत्मा को अपना जानती है, अपना मानती है और अपने आत्मा में ही लीन हो रही है। पर्याय को तो कोई ना कोई विषय चाहिए, पर्याय को तो किसी ना किसी का अवलंबन चाहिए, आश्रय चाहिए। अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय पंच इंद्रिय के विषयों का, शरीर आदि पर पदार्थों का आश्रय लेके कई समय उधर मस्त हो रही है। तो उस पर्याय में फल मिलता है दुख रूप पर्याय। क्या मिलती है उस पर्याय में? क्या मिलेगा? दुख मिलता है, जो मोराग्नि के परिणाम मिलती है, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाते हैं। समझेंगे आप? अब वही पर्याय अगर समझदार हो जाए, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जान ले कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ। समझ में आया? ये पर्याय में जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं वे हमारी गलती से हो रहे हैं, अज्ञानता से हो रहे हैं। ये भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर वितराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
ऐसा ज्ञान श्रद्धान हुआ तो वह पर्याय अब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ भाई साहब खेलने लग जाती है। ये खेल चालू जिसने कर दिया है, समझ लेना वह जीव वर्तमान में भी सुखरूप परिणमन करता है और अल्पकाल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ कहती है भावना शब्द का आशय एकाग्रता है, लीनता है, किसमें? अपने गायक प्रभु परमात्मा में। अजय भैया, किसमें एकाग्रता है? अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन हो रही है। समझ गए आप? तो कहते हैं यह भावना शब्द का आशय एकाग्रता है, विकल्प नहीं है। समझ गए आप? विकल्प और विकल्प यानी आश्रव, राग रूप नहीं लेना है, उस रूप परिणमित हो गई है। पर्याय अब जो है एक मेघ हो रही है, किसके साथ में हो रही है? अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ हो रही है। समझ गए आप? ऐसा द्रव और पर्याय का स्वरूप है भाई साहब। तो कहते विकल्प नहीं है। तात्पर्य है, देखिए आगे उन्होंने खुलासा किया, परम पंचम भाव की अकेली विकल्प में भावना साधु को हो ऐसा नहीं है। समझ गए आप? परम पंचम भाव की अकेली विकल्प में भावना साधु को बस अपने आप विकल्पात्मक विकल्प ही विकल्प चलते हैं। ये तो सब संसारी जीवों के काम है। समझ गए आप? केवल उनको विकल्प ही विकल्प चलती है। साधु परमेष्टि को ऐसा भी नहीं है, और पूर्ण वितराग दशा हो गई है साधु को, ऐसा भी नहीं है। अब वहां पर ऐसी पर्याय का वो हो गया है, स्वरूप हो गया है कि अंदर में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग अनंत दशा उस पर्याय में चल रही है, और साथ में थोड़ा सा किंचित कसाय रूप परिणाम रह गया है। संजलन कसाय संबंधित उतने उनकी पर्याय में वह विकल्प भी शेष बचे हैं 28 मूल पालने के। समझ गए आप? उस पर्याय का, साधु परमेष्टि की पर्याय का ऐसा स्वरूप हो गया है। केवल विकल्प ही विकल्प हो ऐसा वहां पर नहीं है। उस पर्याय में, साधु परमेष्टि की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग अनंत दशा भी प्राप्त है, और अभी पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, तो 28 मूल गुण पालने का शुभ राग भी अभी विद्यमान है। समझ रहे आप? ये ऐसी साधु परमेष्टि की पर्याय होती है। अपन भी आत्मा है, अपन को भी ज्ञान करना चाहिए कि हमारी पर्याय में क्या चल रहा है। हमारी पर्याय में एकांत विकल्प 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 विकल्प, उसमें वीतराग पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई है। समझ लेने आप? उस वीतराग उत्पत्ति तो चौथे गुण स्थान से होती है, जब यह आत्मा सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करता है, उसी को निज रूप से जानता है, तब उसकी पर्याय में किंचित वीतरागता प्रकट हो जाती है, जिसे आगम में मिश्र धारा कहते हैं। क्या 2 धाराएं हो जाती है उस पर्याय में? मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय भी है, और संसार का मार्ग भी अभी उस पर्याय में चल रहा है। मैंने आप देखिएगा, कहते हैं तात्पर्य है कि परम पंचम भाव की अकेली विकल्प में भावना साधु को है ऐसा नहीं है, परंतु साधु परम पंचम भाव की भावना में परिणमित है। परम पंचम भाव यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जो कि तीनों काल आवरण रहित है, गंदगी से रहित है। समझ गए ना आप? ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानी जीव उस रूप से उनकी पर्याय परिणमित हुई है। लिखा है साधु परम पंचम भाव की भावना में परिणमित है। क्या भाई साहब? परिणमित होने वाली कौन है? द्रव गुण पर्याय में कौन होगा भाई साहब? परिणमित कौन होगा? पर्याय होगी। समझ में आया? पर्याय के बिना कभी द्रव नहीं होता है, और द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है, और पर्याय का काम अवलंबन लेने का है, आश्रय लेने का है। जब तक यह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेगी, तब तक संसार की बेल आपकी कटने वाली नहीं है, संसार से छुट्टी आपको मिलने वाली नहीं है। जन्म मरण का सिलसिला हमेशा चालू रहेगा। अगर हमें इस जन्म मरण के सिलसिले से निजात पाना हो, छुट्टी प्राप्त करना हो, तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों का
आवरण रहित है, निरावरण स्वरूप है, गंदगी की पर्याय से भी रहित है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय ले लेती है उसका जो है जन्म मरण की सिलसिला वह टूट जाती है और वह अल्पकाल में केवली परमात्मा और मोहसिद्ध परमात्मा रूप से वह आत्मा अब रहने लायक हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि साधु परम पंचम भाव की भावना में परिणमित है। समझे आप, ऐसा कहना है। और यहाँ ऐसे साधु को लिया है, यहाँ मतलब नमोकार मंत्र में ऐसे साधु को है भाई साहब दिया गया है। और गाथा में भी ऐसे साधु की चर्चा चल रही है, जो आपको मूल में लाइन आपने पढ़ी है। पंचम भाव यह त्रिकाली द्रव, पंचम भाव यह त्रिकाली, यह यानी अपना द्रव, त्रिकाली द्रव, जो निबोध में जोई सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद गिनई संसार है। तो कहते हैं यह त्रिकाली भाव, भाव यानी द्रव है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, उसको बोलते हैं त्रिकाली भाव, अनंत शक्तियों का भंडार, जीवत शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार, ऐसा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। समझे नहीं आप? तो कहते हैं वह द्रव उसकी भावना। समझे नहीं आप? भावना का मतलब पर्याय का उस रूप परिणमित हो जाना, द्रव का आश्रय लेके परिणमित होना। ये जिंदगी में तो जियो एक बार, अनंत काल हो गया भाई साहब पर का आश्रय लेते लेते। अरे हमारी पर्याय में उसका लाभ क्या मिल रहा है ये बताओ। हम आत्मा होकर भी आत्मा का लाभ नहीं ले रहे, गजब कर रहे हो क्या भाई साहब? आत्मा होने का मतलब क्या है? अजय भाई आपके पास में अरबपति हो आप, क्या कहा? बहुत सारा खूब पैसा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप हैं फिर भी आप वही गंदे कपड़े पहनते हो हैं, वही का समय वही आपका जो चली गरीबी रेखा के नीचे जो बंदना देखना जरा, बंदना, हाँ क्या कहा है? आप रिचमैन हो, आप पैसे वाले हो, तो उसका लाभ क्या होना चाहिए जीवन में ये बताओ। है बढ़िया रहना रहना होना चाहिए, खाना पीना बढ़िया होना चाहिए, क्यों बाबा? है ये तो मतलब नहीं है कि आप पैसे वाले हो, है वही का ऐसा टाट पट्टी में सो रहे हो आप, क्यों भाई? है और वही का समय है वो आपका क्या आता है जो मसाले के साथ में रोटियां खाना, जीरामन है, जीरामन है। तो क्या मतलब है भाई साहब तुम्हारा रिचमैन होने का? है आप अगर रिचमैन हो, है भाई साहब अरबपति खरबपति हो, तो आपको तो राजा जैसे जीवन जीना चाहिए। ऐसे ही हम आत्मा हैं, तो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दी है, सौगात दी है कि तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, वितराग मूर्ति स्वरूप हो, लेकिन उसका लाभ तो लो ना प्रभु। है फिर भिखारियों की तरह पंच इंद्रियों का आश्रय लिया करते हो, तो फिर आत्मा होने का लाभ क्या लिया आपने? समझे नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। हैं पुद्गल द्रव्य है वे कभी लाभ नहीं ले सकते हैं, बाकी के द्रव्य हैं वे जड़ हैं, अंधे हैं, सूरदास हैं, वे कभी भी कैसे ना सुखी हो सकते हैं, ना उनमें कभी ज्ञान हो सकता है। एक तुम ही एक चतुर सियाने भगवान आत्मा हो, है आत्मा हो, तो आत्मा होने का लाभ हमें लेना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा त्रिकाली द्रव है वह उसकी भावना, वह वर्तमान पर्याय है। विशुद्धि को बुला दो 1 मिनट के लिए। क्या कहते हैं? उसकी भावना, किसकी भावना? किसकी भावना? अरे किसकी भावना बोलो तो? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पंचम भाव की, जो तीनों काल कैसा है? निरावरण स्वरूप है, आवरण से रहित है, जिसने कभी भी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया है। समझे आप? और कभी करेगा नहीं। समझे आप? ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की भावना, भावना यानी एकाग्रता रूप। समझे? ज्ञानी जीव ये काम करते हैं और अज्ञानी जीव निरंतर अपनी पर्याय का आश्रय
पर द्रव्य को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? निरंतर 24 घंटा पर के आश्रय पड़ा रहता है। और धर्म के नाम पे भी आया तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, कौन कर देंगे? क्या धर्म के नाम पे भी आया तो भगवान कहते हैं हम तुम्हारा कल्याण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पास में क्या कमी है? तुम्हारे पास में कमी क्या है? तुम ये तो बता। जैसी शक्तियां हमारे आत्मा में हैं वैसी की वैसी शक्तियां तुम्हारे पास में भी हैं। समझ में? भगवान बस इतना ही हमें याद दिलाते हैं। समझ गए आप? जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो। हम अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं और तुम्हारा भी कर्तव्य यही बनता है कि तुम भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लो। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया। ये कहते हैं हरिहर परमात्मा। अगर शरण लेने लायक कोई है, पर्याय को अगर कोई आश्रय करने योग्य है तो वह तुम्हारा शुद्धात्मा है, जिसके आश्रय से मैं अनंत आनंद लूट रहा हूँ। तुम थोड़ा थोड़ा तो लूट लो। अजय भैया, हमें शर्म नहीं आती क्या? वे अनंत आनंद लूट रहे हैं। कौन? हरिहंत परमात्मा, अनंत सिद्ध परमेष्ठी। तो भाई साहब अपन थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट ले ही सकते हैं कि नहीं ले सकते? गृहस्थ का मतलब ये नहीं है पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाना। समझ में आया? यहाँ ऐसे साधु को लिया है, पंचम भाव है वो, यह त्रिकाली है। यह त्रिकाली द्रव, त्रिकाली भाव, भाव यानी द्रव है, उसकी भावना वह वर्तमान पर्याय। देखिए अब भावना यानी जो उस पर्याय को दिया है। भावना यानी लीन होने वाली पर्याय कौन होती है? पर्याय होती है। समझे? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई परिणमित होती है। मम्मी पर्याय जो है ना, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्र करती हुई परिणमित होती है। और वह पर्याय ही वास्तव में मोक्ष मार्गी कहलाती है। जो पर्याय परद्रव के आश्रय पड़ी हुई है वह पर्याय तो संसार का कारण है। उस पर्याय में भाई साहब ताकत नहीं है जो पर के आश्रय पड़ी हुई है कि संसार समुद्र से पार निकल पाए। उस पर्याय में ताकत नहीं है जो पर के आश्रय बैठी हुई है, पर के आश्रय से जीवन जी रही है। वह तो संसार में डुबोने वाली पर्याय है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह पर्याय ही अपने आत्मा को संसार समुद्र से पार निकाल देती है। समझ में आ? अब देखिएगा, आहा साधु तो त्रिकाल आनंद का धाम, ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव है। ऐसे परम पंचम भाव की वस्तु, परम पंचम भाव की वस्तु की अस्थि के त्रिकाली भाव की भावना में परिणत है। यानी अस्थि की मस्ती हो रही है। क्या हो रही है? तो पर्याय क्या कर रही है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में मस्त हो रही है। कभी भी ऐसी आत्मा, ऐसी पर्याय हमारी आपकी हुई नहीं है। ये इसका नाम धर्म है भैया। और इसी कारण वे समस्त और इसी कारण वे समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त है। किस कारण से? कि उनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ काय समय लीन हो रही है। इस कारण से बाह्य व्यापार, देखिए समस्त बाह्य व्यापार, समस्त बाह्य व्यापार का मतलब रागादिक परिणति से छुट्टी प्राप्त हो गई है। राग के कारण से उपयोग गैर होता है। अब उनकी पर्याय ऐसे जब आत्मा में मस्त हो जाती है तो समस्त राग से वैसा छुट्टी प्राप्त कर लेती है। उपयोग हमारा जो बाहर होता है वो काय के कारण से होता है। या थोड़ा बैठ के तो देखो, मोह राग जिसके परिणामों से उपयोग बाहर हुआ करता है। समझ नहीं आप?
और वो राग द्वेष अज्ञानता में से पैदा होती है। समझ गए आप? इसी कारण वे समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। जैन परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकीनाथ के शासन में ऐसे साधु होते हैं। समझ गए आप? और उन्हें ही सच्चा साधु कहा जाता है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न आया कि साधु समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त क्यों है? ऐसा प्रश्न किया है। साधु समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त क्यों है? तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, वे निर्विकल्प अखंड त्रिकाली पंचम भाव की भावना में परिणमित हैं। क्या कारण दिया कि उनकी जो पर्याय है, जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें वह पर्याय मग्न हो रही है। गुरुदेव श्री समाधान करते हैं कि वे जो है समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त कैसे हैं? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं क्योंकि उनकी जो पर्याय है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उसमें मस्ती कर रही है, इसीलिए वे बाह्य व्यापार रागादिक से विमुक्त हैं। देखो, वे निर्विकल्प अखंड त्रिकाली पंचम भाव की भावना में परिणमित है। समझे आप? अर्थात उस अवस्था रूप हुए हैं। इसी कारण साधु के समस्त बाह्य व्यापार छूट गया है, उनके विकल्प का व्यापार भी छूट गया है। इस कारण वस्तु निर्विकल्प है ना, निर्विकल्प यानी आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। समझ गए आप? उसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का राग नहीं है। समझ गए? इसीलिए अब आप उसकी संगति करोगे, पर्याय उसका आश्रय लेगी, तो पर्याय में वही प्राप्त होगा ना। कहते नहीं है भाई साहब, ये तो आपकी संगति का असर है, खाई का असर है। जैसी तुम्हें ये लक्षण कहाँ से आ रहे हैं? ये दारू पीने के गंदे गंदे लक्षण तुमने कहाँ से आए? तुम गलत लोगों की संगति करते हो, इसीलिए तुम्हारे जो है कायसा में पर्याय में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये गंदे गंदे, ये हमारे अपने जो है कायसा में अपने घर के तो संस्कार है नहीं है, तो गलत संगति की है, इसके हैं। ऐसे ही पर्याय ने जो है अपने आत्मा की संगति की है। आत्म जो वस्तु है वह निर्विकल्प है, वीतराग स्वरूप है। तो जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करती है, उस पर्याय में भी वह द्रव्य का रंग चढ़ जाता है। क्या हो जाता है? संगति का रंग। संगति का रंग तो चढ़ता ही है ना जय भाई। जैसी संगति में हो वैसी भाई, संगति हो जाए। ये तो प्रसिद्ध बात है ना। है? गलत लोगों की संगति करोगे तो आपके परिणाम में उसी संगति का रंग चढ़ जाता है। ज्ञानी जीव की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करती है, तो उसमें वो रंग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हम गंदे लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें भी हरकतें होने लग जाती हैं, उसका रंग चढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ऐसे गंदे लोगों की संगति न करो। है? अच्छे जो गुण वाले हैं उनके लोगों के साथ में रहिए, अपने ऊंचे लेवल वालों के साथ में रहिए आप। हैं? तो व्यक्ति फिर ऊंचे लेवल के साथ में रहता है तो फिर वैसे ही उसी की चाल ढाल बदल जाती है। हैं? वो चपरासी है, चपरासी जब जो है कैसा गंदे लोगों के साथ में बैठता था तो उसमें वही हरकत आने लगी। वही एक बढ़िया मिनिस्टर के पास में जाके बैठने लग गया है, तो भाई साहब कैसे बात करेगा जब भैया आपसे? यार तुम तो यार इतने तो नखड़े तुम्हारे मंत्री के भी नहीं है जितने तुम्हारे नखड़े हो रहे हैं। ऐसा भी लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं? क्योंकि सब संगति का अर्थ है। ऐसे ही पर्याय अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों का पावर हाउस है, समझ में आप? उसमें जब उसका अवलंबन लेती है, उसका आश्रय लेती है, तो पर्याय में भी उसकी संगति का रंग चढ़ जाता है। वह आत्मवस्तु निर्विकल्प है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो पर्याय जब उसकी संगति करेगी तो पर्याय में आनंद नहीं आएगा क्या? बस ये बात अपन को समझ के चलनी है। तो कहती है वे निर्विकल्प अखंड पंचम भाव की भावना में परिणमित है उनकी पर्याय, अर्थात उस अवस्था रूप हुए हैं। इसी कारण साधु के समस्त बाह्य व्यापार छूट गया है, उनके विकल्प का व्यापार भी छूट गया है, क्योंकि वस्तु तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और राग है वह दुख स्वरूप है। समझे आप? इस कारण वस्तुतः तो वे
पंचम पंच महाव्रत के विकल्प से भी विमुक्त है। गजब हो गया, क्या हो गया? गजब है कि नहीं भाई साहब? पंच महाव्रत के विकल्प से भी विमुक्त है। इतना रंग चढ़ गया है उनकी पर्याय में कि भाई साहब दुनिया देखे कि 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और ज्ञानी समझते हैं कि वे अपनी आत्मा की आराधना में मस्त है। काय में मस्त है? समझ गए ना आप? दुनिया देखे बाहर से और वे अंदर से हैं। सब सारा खेल जैन दर्शन का अंदर से चलता है, तुम्हारी भारी क्रिया कांडों से नहीं चलता है। इसी कारण साधु के समस्त बाह्य व्यापार छूट गया है, उनके विकल्प का व्यापार भी छूट गया है। इस कारण वस्तुतः तो वे पंच महाव्रत के विकल्प से भी विमुक्त हैं। वीतराग द्वारा कथित साधु का यह स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। क्या कहा? सूक्ष्म इसीलिए है क्योंकि अपन ने कभी आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं। आत्मा मूर्तिक है, उसमें गुण रहने वाली शक्तियां भी कैसी होंगी भाई साहब? अमूर्तिक होगी है। उसकी पर्याय भी कैसी होगी? अमूर्तिक ही होगी ना। और निरंतर हमारी पर्याय कहाँ काम कर रही है? अमूर्तिक पदार्थ पे काम कर रही है कि मूर्तिक पे काम कर रही है? बोलो। 24 घंटे के जीवन का हम अगर अपन देखें तो 24 घंटे हमारी पर्याय भाई साहब मूर्तिक पदार्थों पे काम करती है। इसीलिए उसे ये भगवान आत्मा की बातें बड़ी कठिन लगती हैं, सूक्ष्म लगती हैं। अजय भैया, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो बात अच्छी लगती है। फिर आपको ऐसा लगेगा खेल खिलौने जैसा लगेगा। क्या? जिस जीव को अभ्यास हो जाता है, अरे अभ्यास के द्वारा तो हर चीज सरल लगने लगती है। पहले आप 6वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ते थे अजय भैया, जब आए थे 5वीं क्लास के बाद 6वीं में आते थे तो इंग्लिश बहुत कठिन लगती थी। मैं तो यहाँ तक जो है उसका क्लास का जो इंटरवल के बाद रेसिस के बाद छठवा 5वें घंटे में रेसिस हो जाती है और 6वां घंटा बचता है तो इंग्लिश का ही लगता है। तो वो हमें क्लास ही नहीं लेता था, छोड़ देता था। वह कब तक छोड़ोगे जब भैया? क्या उम्मीद रखते हो आप 7वीं क्लास में आने की? अगर आगे की क्लास अगर पढ़ना है तो भाई साहब आपको वह इंग्लिश की किताब जो है क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना हो तो। ऐसे ही भाई साहब हम अनादिकाल से अपनी आत्मा को अमूर्तिक पदार्थ है उसका ज्ञान नहीं कर रहे, उसका श्रद्धान भी अब ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान कहाँ से होगा? तो बताओ संसार सागर कैसे तैरा जाएगा? अभी तो हमारे आपके पास में मौका है ना। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो भाई साहब ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है कि हम अपनी आत्मा को समझें। अभी इसकी चर्चा आने वाली है 9:30 बजे कुछ गुरुदेव श्री इसी के माध्यम से चर्चा बनेगी। समझे आप? बहुत मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, अपने आत्मा को समझने के लिए मिली है। अपना आत्म वस्तु अमूर्तिक है उस पर ज्ञानी जीव आपका प्रवर्तन कराना चाहती है। समझ? अंतरोन्मुखी होने के लिए आपको समझाते हैं, बाहर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अज्ञानी जीवों को यह बातें बड़ी कठिन लगती हैं, सूक्ष्म लगती हैं। क्या ना? वीतराग द्वारा कथित साधु का यह स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। समझे आप? आहा, स्वयं नित्य ध्रुव अलौकिक परमात्मा है। स्वयं देखिए, स्वयं नित्य ध्रुव अलौकिक है भाई साहब, अलौकिक परमात्मा है। उसकी भावना में परिणमित हो, उसकी भावना में परिणमित को परिणमाते हुए अर्थात भगवान आत्मा नित्य ध्रुव है। उसकी भावना में यानी एकाग्रता में वर्तमान दशा को परिणमित कराते हुए, किसकी बात की? वर्तमान दशा यानी वर्तमान पर्याय को। हमें अपनी वर्तमान पर्याय किधर काम करना चाहिए थी? पर्याय है कि नहीं आपके पास में? है। समझ गए? अब वर्तमान पर्याय आपकी किधर काम कर रही है ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किनसे उम्मीद करें? कि पुद्गल द्रव से उम्मीद करें कि धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव से उम्मीद करें? अरे ज्ञान के भंडार हो भाई, हैं? आपको अपनी पर्याय का पता नहीं, गजब हो गया। ज्ञानी कहते हैं जो पर्याय
बैरमुख होकर परिणमन करती है वह संसार का कारण होती है। और जो पर्याय अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वो आप हो, है, उस रूप परिणमन करना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग में गमन करने वाला है। तो कहते एकाग्रता में वर्तमान दशा को परिणमित कराते हुए, यानी वर्तमान पर्याय को अंदर अंतरोन्मुखी परिणमित कराते हुए, है भाई साहब, बहुत अच्छा शब्द है। साधु बाह्य व्यापार से छूट गए, इसीलिए वे बाह्य व्यापार से प्रसन्नकार का जो है कि वे किस प्रकार से बाह्य व्यापार से विमुक्त रहते हैं, तो क्या इस प्रकार से रहते हैं कि वे अपनी वर्तमान पर्याय को अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं। इसीलिए वे जो है समस्त प्रकार के पर्याय में होने वाले विकल्पों से मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। समझ नहीं आप? कारण बताते हैं। प्रश्नकार का प्रश्न समझ में आ गया कि वे साधु परमेष्ठी समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त कैसे होते हैं, तो कहते ऐसे होती है कि वे अपनी अपनी वर्तमान पर्याय को अपने वितराग स्वरूप भगवान आत्मा में रमण कराती है। इसीलिए उनकी पर्याय में राग का अभाव हो जाता है, व्यापार का राग के व्यापार से विमुक्त हो जाते हैं। राग तो संसार का कारण है। कहते हैं एकाग्रता में वर्तमान दशा को परिणमित कराते हुए साधु बाह्य व्यापार से छूट गए हैं। देखो यह अस्थि नास्ति से बात की है, ऐसी निर्मल परिणति प्रकट हुई है, निर्मल परिणति प्रकट हुई है। इसीलिए बाह्य विकल्प का व्यापार बंद हो गया है, इसे साधु कहते हैं। समझ गए आप? साधु का काम क्या है? साधते रहना। किसको साधते रहना? अपने ज्ञेय प्रभु परमात्मा को साधते रहना, उसका नाम। और साधक किसे कहते हैं? साधु तो समझ में आ गई आपको, सब ये तो मुनियों का काम है। अच्छा, साधक किसे कहते हो? साधक यानी जो अपनी आत्मा को साध ले। श्रावक किसे कहते हो बताओ आप? हैं? शब्दों में ही वास्तव में भाव को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। जो अपनी आत्मा को साधे वह साधक कहलाता है। जो अपनी आत्मा को ना साध के पर द्रव्यों को साधने में लगा हुआ है वह विराधक है, वह साधक नहीं है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं साधती है, भाई साहब, उसे अपना नहीं जानती है, अपना नहीं मानती है, वह आत्मा विराधक है। और आत्मा के विराधक का फल तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हुआ करता है। समझ आप? जिसे परमानंद की पूर्ण प्राप्ति करना है, अभी उनकी पर्याय में भाई साहब 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद सा है। अभी उन्हें जो है अरियंत अवस्था प्राप्त करनी है। क्या करना है? इसीलिए हमारे आचार्य भगवान गाथा टीका लिखते हुए कहते हैं कि भाई साहब मुझे तो परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। है परम विशुद्धता, यानी विशुद्धता तो है पर्याय में, लेकिन परम विशुद्धता चाहिए जो अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्मा ने पर्याय में प्राप्त किया है। बस प्रभु मुझे वही कैसन दशा चाहिए, पतली धार न पाए मन में, हमें तो वह पूर्ण दशा ही चाहिए। इस प्रकार से उनका अंदर का पुरुषार्थ जागृत है। पूरा करता हूँ। आज से परमानंद की पूर्ण प्राप्ति करना है, उसे तो ऐसी आराधना करना पड़ेगी। भाई साहब, ये कोई वो नहीं है, जरूरी है भैया। अरे करना तो पड़ेगा ही भाई साहब, क्योंकि आप आत्मा ही रहने वाले हो। क्या कहा? आप कोई जड़ शरीर होने वाले नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे और आत्मा हो। समझ नहीं आप? हैं? तो फिर क्यों ना अभी से एक काम चालू कर दो भाई साहब। ऐसा तो नहीं चलो भैया मनुष्य पर्याय में अपने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो चलो कोई बात नहीं है, तो आगे तुम कौन आ जाओगे? शरीर हो जाओगे क्या? नहीं। आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को अगर आप समझोगे, अपनी आत्मा को जानोगे तो वर्तमान में सुखी होने लग जाओगे, और नहीं जानोगे तो अनादिकाल से जो चल रहा है वो चल ही रहा है। उसमें क्या नया काम क्या किया आपने आगे? तो कहते हैं जैसे परमानंद की पूर्ण प्राप्ति करना है, उसे तो ऐसी आराधना करना पड़ेगी। तात्पर्य है त्रिकाल आनंद स्वरूप आत्मा में लीन होने वाले को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसकी मुक्ति होती है। देखो यह
ऐसा कहते हैं। समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त। गाथा में भी बाबर विमुक्त मुक्का शब्द है ना, टीका में प शब्द में से समस्त शब्द निकाला है। मुनराज समस्त बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। उनके तो उपदेश का भी नियम रूप व्यापार नहीं है। नियम रूप व्यापार नहीं है। उपदेश देने का काम तो उपाध्याय परमेष्ठी का है, उनका कोई नियम नहीं है। समझ गए आप? साधु परमेष्ठी का, उनके तो उपदेश का भी नियम रूप व्यापार नहीं है। उपदेश तो आचार और उपाध्याय से होता है, जबकि मुनि को तो मौसी आपने एक बार प्रश्न किया था, कई ग्रंथ में लिखा है कि मुनियों को उपदेश है, ये लिखा हुआ देखिए आप। वहां भी हमने बताया था आपको, गाथा के अंदर, टीका के अंदर, और यहाँ भी देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने खोला है। क्या कहते हैं? उपदेश तो आचार और उपाध्याय के होता है, जबकि मुनि तो अपने स्वरूप को साधते हैं और उनको मात्र वितराग भाव का परिणमन है, ऐसा कहते हैं। अब यहाँ बात चलेगी अपनी। अब यहाँ बताते हैं कि मुनि आराधना में लीन है। क्या चौ आराधना में लीन है, उसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी यहाँ पे अपना समय हो गया। निज निधि निज बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ बार